इस कहानी की शुरुआत में हम उत्सुक और पीढ़ी को देखते हैं। वहीं टीवी को बता रहा होता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उस समय ऊर्जा प्रकाश के रूप में तैर रहे थे, और जो ऊर्जा नीति डूबे इससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और उसी समय योनि नाम का एक दुश्मन पैदा हुआ है जो बहुत शक्तिशाली था। वह जहाँ भी जाता था वहाँ के सभी जीव जंतु दुश्मन बन जाते थे। इसीलिए वह तीनों लोगों को सम्मिलित करने के लिए निकल पड़ा ताकि वह स्वर्ग पर राज कर सके। तो इसे रोकने के लिए बुद्धिस्ट आए, लेकिन वह नाकाम रहे। यहाँ तक कि उसे जीवन के गुर्जर भी नहीं रोक पाए, तो बुद्ध के एक शिष्य ने उसे कैद करने के लिए एक महान बलिदान चुना, जिसमें उसकी आत्मा की मदद से उसने मंजूरी को पृथ्वी के अंदर दफन कर दिया गया। पर जहाँ उसे दफन किया गया था वहाँ की भूमि काली और बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। और इस पुस्तक के अनुसार लॉन्ड्री पूरी दुनिया को अपने मन में बदल सकता है। जब यह कहानी पेश की सुनता है तो वह उससे कहता है कि तुम यह कहानी बार बार उसे नाम चेंज करके सुनाती हो, और उसकी खिताब छीन लेता है तो वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके अपने शांत स्वभाव के बुद्धिस्ट मास्टर को देखते हैं जो अपने एक चीज से सन्हो का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बीजिए और ऊंची लड़ते हुए पहुंचते हैं। दरअसल फिजियोलॉजी भी उस मास्टर गोल्ड इस अखाड़ा के से होते हैं। और इसके बाद हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर सनवय को देखते हैं जो बादलों को चीरते हुए पेड़ और पहाड़ों से होते हुए तूफान से भी तेज बिजली की रफ्तार में एंट्री करता है और अपने मास्टर को पीने के लिए पानी देता है। दरअसल बूंद बूंद पानी लाने के लिए है गया था। और जब यह बात पीजिए और जिनको पता चलती है कि वह उतनी दूर सिर्फ पानी डालने के लिए गया था तो वह लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन वह लोग जुआंग मंदिर में जाते हैं, और जब वह लोग जुआ मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ मंदिर के 2 अंगरक्षक आते हैं जो उन्हें मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वह मंदिर काफी बड़ा होता है। पियर्सन हो वहाँ पर बहुत शरारत करते हैं और उनकी इजाजत के बिना ही वहाँ की चीजों को छूने लगते हैं। और वहीं उनके मास्टर को देखते हैं जो एक पवित्र झील की ओर सर झुकाते हुए आराधना करते हैं। उसके बाद हम पिज्जा को देखते हैं जो सनोज मांग को बताता है कि हमारे मास्टर जो उनकी मदद करने हैं उसके बारे में हमें खजाना मिलेगा जो एक फल के रूप में है। और जब उस मंदिर के रक्षक फल को तोड़ने के लिए पवित्र पेड़ के पास जाते हैं तो उनके पीछे पियर्सन सुकून भी टैक रूप में चले जाते हैं। और जब वह लोग उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां से देखकर बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि पवित्र पेड़ बहुत सुंदर होता है और उसके फल भी बहुत ही अनोखे होते हैं। और जब रक्षक वहां से चले जाते हैं तो पीछे की ओर समुद्र चुपके से उस पवित्र पेड़ के पास जाते हैं और उसके फल को खाने की कोशिश करते हैं। और जब संजू कौनसा को तोड़ता है तो वह फल नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वह फीडबैक उसे लेने जाता है वह फल कहीं गायब हो जाता है। तो सुकून समझ जाता है कि यह स्थान एक मायावी स्थान है। तो उसके बाद वहाँ की भूमि से वहाँ के भूमि रक्षक को निकालता है और उसे अपने फल मांगता है। तो वह भूमि रक्षक उनको बताता है कि यह सपोदिल्ला नामक फल है जिसे जिन सिंह का फल कहते हैं, और इसका पवित्र प्रिंट लगभग 10,000 साल में तैयार होता है। और इस पवित्र पेट पर केवल तीसरी फल लगते हैं और उसके एक पल के खाने से ही उसकी उम्र 45,000 साल तक बढ़ जाएगी। तो उसके बाद चंदू को तुरंत इंजीनियरिंग के फल को तोड़कर अपने साथ ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ उसे खा जाता है। और जब ये बात मंदिर के संरक्षक को पता चलती है कि फल की चोरी हो गई है तो इसे कंफर्म करने के लिए वह फलों को अकाउंट करते हैं जिसमें उन्हें 4 पल कम मिलते हैं। और जब रक्षक उन दिनों से जिन फल के बारे में पूछते हैं तो मन की वह कौन कहता है यहाँ उसने एक फल को खाया है। उसमें हैरान होने वाली क्या बात है। तभी वह कौन के मास्टर फोल्डिंग सका आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वह अच्छा कुछ बताते हैं कि मंत्री ने जिनसे इनके 4 फल चुराए हैं। तो मन की वह कौन कहता है कि उसने सिर्फ 3 थोड़े थे। और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और वह आपस में ही लड़ने लगते हैं और गौ रक्षकों को शैतान और तू झूठ बोलता है, जिसे बुक उनको बुरा लग जाता है और वह में जाकर पवित्र पेड़ के सारे फल को नष्ट कर देता है और इस पेस्ट को अपने जादुई छड़ी से जड़ से उखाड़ देता है। तभी वह उस मंदिर के रक्षकों के मास्टर और पृथ्वी के देवता जी हनुमान जी अपने शिष्यों के साथ आ जाते हैं। तो वह अच्छा उन्हें बताते हैं कि गोल्डन सैकड़ा के 3 शरारती शिशु लें जिससे इनका फल चुराया है और उनका एक शिष्य भूकंप पवित्र पेड़ को नष्ट कर दिया है। तो वह तुरंत अपने शिष्यों से उस पेड़ की तथा प्रधान आरक्षक कवच बनाने को कहता है ताकि ढूंढ आजाद ना हो। और जब गोल्डन सरकार आज हनुमान जी को देखता है तो वह उससे माफी मांगता है। जिनथी गोल्ड काटा से कहता है कि हमने आपके साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया और आपके तीनों सदस्यों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, और वह तीनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कैद कर देता है। तभी दर्जन वाहन जी के शिष्यों का रक्षक चक्र टूट जाता है और उस पवित्र पेड़ की जड़ से योनि आजाद हो जाता है और रोमांचक आटा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर वह को उम्र कैद से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। तो जिन विभागों से कहता है कि बड़े मुश्किल से योनि कैद हुआ था और अपने पवित्र पेड़ को काटकर उसे आजाद कर दिया। अब वह तीनों लोगों को एक करने की कोशिश करेगा जिससे पृथ्वी का नाश हो सकता है। तो वह कौन कहता है कि आप तो देवताओं के पूर्वज हैं, तो फिर डरते क्यों हैं? मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा और आप मुझे यहाँ से निकालिए, और अगर वह वहाँ से निकाल देगा तो वह योनि को भी कैद कर सकता है। इस वर्ष हनुमान जी कहती हैं कि यदि तुम जोड़ी को कैद करने में असफल हुए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पर्वतों के नीचे कैद कर दूंगा। तो वह कहता है कि उसे यह चुनौती स्वीकार है और उसके बाद जो वंचित हो को आजाद कर देता है। तो वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी फौरन अपने शिष्यों को स्वर्ग के देवता जी सम्राट के पास इस खबर को पहुँचाने को भेजता है और इधर जाऊंगी जहाँ से गुजरता है वहाँ के सभी जीव जंतु उसके डेमंस शक्ति के वश में हो जाते हैं। योगी मास्टर गोल्डन सरकारों को लेकर पर्वतों के बीच फूट जाता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं। वह सारे टेम्पर्ड सीओडी को समुद्र का एक विशालकाय जीव समझ रहे थे। तभी उनका सरदार उन्हें बताता है कि अपनी समुद्री जीव
नहीं बल्कि उनके पूर्वज योनी है। अपने पूर्वजों को देखते ही सभी डेमोन्स अपना सर झुका लेते हैं। तो यूनियन ने बताता है कि वह कई साल तक भूमि के अंदर कैद हुआ था, जिसकी वजह से उसका रूप बदल गया है और जब तक उसका असली रूप वापस नहीं आ जाता तब तक बोलो गोल्डन सरकार का ध्यान रखें। और 3 दिन बाद वह तीनों लोग को मिला। एक आया जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम हो और उसके दोनों साथियों को देखते हैं जो योनी की तलाश में निकले होते हैं। तभी वहीं के बास्केट से एक छोटा सा जीव निकलता है जो उन्हें बताता है कि वह तो पवित्र आत्मा है जिसने जोड़ी को कैद किया था। तो इस पवित्र आत्मा के बात पर वर्क उनको विश्वास नहीं होता है और वह उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद वह भूमि के देवता को निकालता है और उससे जुड़ी का पता पूछता है। तो वह बताता है कि लॉन्ड्री पर्वतों के बीच में छुपा है। तो वह तीनों उसकी तलाश में पर्वतों की ओर निकल पड़ते हैं और ये बात यूनिट को पता चल जाती है कि उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश की। तो यूं ही अपने डेमन सैनिक पवित्र आत्मा को खत्म करने के लिए भेजता है। उधर हम देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा सन हो और उसके दोस्तों के साथ एक गांव में पहुंचता है जहां उस गांव के लोग हों और उसके दोस्तों को देखकर डर के मारे भाग नहीं लगते हैं। तभी वहां पर योनी के डे मनसा जाते हैं तो वह को उस पवित्र आत्मा को छुपा देता है और वह मीडियम से लड़ने लगता है और वही गांव के लोगों की काली शक्तियों के वश में होने लगते हैं। तभी कुछ दिन उस पवित्र आत्मा के पीछे लग जाते हैं और जैसे ही वह डेमोन्स उस पवित्र आत्मा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी वहां पर वह आ जाता है और उन्हें मार भगाता है। और वहीं हम उस पवित्र आत्मा को देखते हैं जो इस गांव के लोगों की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद वह पवित्र आत्मा अपने शक्तियों से उस गांव के लोगों को ठीक कर देता है। इसके बाद हम अंडेमान्स को देखते हैं जो योनी को बताते हैं कि वह लोग उस पवित्र आत्मा को पकड़ने ही वाले थे। तभी वहां किंग कोमे आ गया और उसे बचा लिया। ये सुनकर योनी बहुत नाराज होता है। उसके बाद वह उस पवित्र आत्मा को खत्म करने के लिए अपनी काली शक्तियों को भेजता है। इधर अब हो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो घंटी को पता लगाने के लिए पर्वतों के देवता के मंदिर में जाते हैं, लेकिन वह देवता वहां पर नहीं होता है। तो वह कौन कीजिए और वह जी को बाहर और देवता का पता लगाने के लिए भेजता है। तभी वहां पर झंडे की काली शक्ति आती है और उस पर्वतों के देवता की मूर्ति में समा जाती है और जैसे ही वह काली शक्ति उस पवित्र आत्मा को माना जाता है पर वहां से बचा लेता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। तभी वह उनके दोस्त भी आ जाते हैं जो बुक के साथ मिलकर उस काली शक्ति से लड़ने लगते हैं और जैसे ही हो उस देवता के सर पर अपनी झाड़ू से वार करता है। उस देवता के शरीर से वह कार्य शक्तियां निकल जाती है और वह पर्वतों के देवता अपने होश में आ जाता है। तो वह उनसे जुड़ी का पता पूछता है। वह देर तक उसे एक मिलेनियम नाम के पर्वत की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यूनिवर्सिटी पर्वत पर है। और इसके बाद हम वही मिलेनियम पर्वत को देखते हैं जहाँ फेमस कि 1 जून के पूर्वज कुंडी के आजाद होने का जश्न मना रहे थे और तब हम देखते हैं कि यह असली रूप में आ जाता है। और इधर रास्ते में वह पवित्र आत्मा बुक से पूछती है कि तुम्हारा नाम बाबू किसने रखा। तो वह बताता है कि उसके मास्टर ने उसका नाम रखा है। वह इस पवित्र आत्मा से कहता है कि उसका नाम किसने रखा यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानना है। तो वह पवित्र आत्मा कहती है कि क्या तुम अपने बारे में जानते हो। तो वह कौन कहता है कि हाँ वह अपने बारे में सब कुछ जानता है। वह कहता है कि वो एक गाना है, एक कुटिल दाना जो इकबाल वाले पत्थर से पैदा हुआ है। तो इस पर वह पवित्र आत्मा कहती है कि नहीं, वह लोग पूरे दबाना है लेकिन तुम्हारे पास दिल है और तुम्हें अच्छे जाना हो। इसके बाद वह पवित्र आत्मा सोने चली जाती है और जैसे ही वह पवित्र आत्मा हो जाती है उसे सुरक्षा कवच लगाकर अपने साथी के साथ मिलेनियम पर्वत पर चला जाता है क्योंकि वह कौन नहीं चाहता था कि उसके साथ वह पवित्र आत्मा भी चाहे क्योंकि वह बहुत छोटी एक बच्चे के रूप में होती है। इसके बाद वह कौन दीजिए और रोज इन तीनों मिलेनियम पर्वत को पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे दुश्मन होते हैं। वह दिनों मिलकर हिसाब से लड़ने में मैं और जबकि दोनों को मारने जाता है तो उसे एक मामूली सा प्रीति समझकर वह अचानक उसे मारने लगते हैं। तभी वह पीछे एक विशाल का रूप धारण करता है और उन दोनों को अपने पैरों तले कुचल नहीं लगता है और इधर रुकूंगा अपनी जादुई छड़ी से दानवों को बहुत बुरी तरह मारता है और उसके बाद वह अपने बाल की मदद से अपने जैसे कई मंकी किंग बनाता है जो पूरे दिन वह में भगदड़ मचा देते हैं। तभी वहाँ पर ड्यूटी आ जाता है और वह कौन से उस पवित्र आत्मा को मांगता है तो वह गुंडे को मारने के लिए जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में फेल होने लगती है। तभी वह कौन के दोस्त आ जाते हैं जो वहाँ के साथ उंगली से लड़ने लगते हैं पर योनी अकेला ही अनुसार पर भारी पड़ रहा था। वह तीनों को मारकर लहूलुहान कर देता है। इसके बाद झंडे की नजर उस पवित्र आत्मा पर जाती है तो वह इस पवित्र आत्मा की ओर जाने लगता है पर वह उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर यूनिटी दोबारा सेवक उनको बहुत मारता है और जब वह को की दोस्तों से बचाने जाते हैं तो यह नीति की ओर रुझान को जान से मार हुआ है। और इसके बाद जब वह उस पवित्र आत्मा को लेने जाता है तो वहां से नहीं देखा था। खैर क्योंकि वह पवित्र आत्मा एक सुरक्षा कवच में होती है तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उच्च सुरक्षा कवच को अंदर से जलाने की कोशिश करता है। तभी वह घुमाया जाता है और उस पवित्र आत्मा को अपने नीचे छुपा लेता है। वह पवित्र आत्मा देखता है कि वह गूंगा अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तभी जोडी वहां पर हो के मास्टर को लेकर आता है और उसके सामने ही वह कि मास्टर को मार देता है। इसके बाद वह पवित्र आत्मा अपनी सॉल्व को दे देती है लेकिन वह उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके ऐसा करने से पवित्र आत्मा मर जाती है। इसके बाद जो नींबू को जैसे ही मारने वाला होता है तो वह पवित्र आत्मा योनी को रोकने की कोशिश करता है पर यूनिट्स पवित्र आत्मा को भी मार देता है जिससे उसकी शोर निकल
निकलकर वर्क उनके शरीर में चली जाती है और इसकी वजह से उसको एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और इधर ढूंढूं तीनों लोग को मिलाने लगता है, तभी उसे रोकने के लिए वह आ जाता है और अपनी जादुई छड़ी से योनी पर यह वर्कर है। और इसके बाद उन दोनों में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें हो अपने जादुई छड़ी से योनी पर कई वार करता है और अंत में वह स्पीड सिर पर ऐसा वार करता है जिससे जोंटी की मौत हो जाती है। योनी की मौत के बाद वहाँ के सारे काले बादल छट जाते हैं और उसके बाद वह को की दोस्त भी जिंदा हो जाते हैं जो अपने मास्टर के खो देने की वजह से रोने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है और जब वह को पीछे देखता है तो उसके पीछे उसका मास्टर फोल्डिंग झगड़ा होता है, जिन्हें देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद हम दया की देवी को देखते हैं जो हों के हाथ में उस पवित्र पेड़ के पवित्र आत्मा को पेड़ की जड़ में डालती है, जिससे वह पवित्र पेड़ एक बार फिर से सूख जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।